आज 3 नवंबर जो संडे है, संडे के दिन जो आरडब्ल्यू के ऊपर मॉक टेस्ट होता है जो मैंने दिया है, सबसे पहले आप अपना नंबर है वो कमेंट करके बताएंगे कि आज का जो आपका मॉक टेस्ट है वो कैसा रहा है। इसके अंदर आपको मैथ के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपकी कितना स्कोर इसमें मैथ के अंदर है वो आया है, वो आप सबसे पहले कमेंट करके बताओगे। आज आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो सबसे वो मुश्किल लगा था वो भी आप कमेंट करके बताना। और किस किस ने आज पिछली जो भर्ती थी SSGD की, इसके अंदर जो पेपर है वो क्लियर किया है और वो उसने आज वो मॉक दिया, वो भी कमेंट करके बताना। और अपना स्कोर भी मेंशन करना कितना इस बार आपका स्कोर है, और रियल के अंदर जो पिछली बार SSGD की भर्ती हुई थी उसके अंदर आपका क्या स्कोर था। तो मैंने तो आज अब मैथ का वो पेपर दिया है, बाकी भी सब्जेक्ट रह गए 3 उनका मैंने नहीं दिया क्योंकि जीके मेरी अभी तैयार नहीं है पूरी, इसलिए मैंने नहीं दिया। और रीजनिंग का रिविजन भी नहीं कर रखा, हिंदी का भी नहीं कर रखा, इसलिए मैथ है वो चल रही है कि मैथ में आपको पढ़ाता हूँ आपको चैनल के ऊपर। इसका मैथ है वो मजबूत है, जिसमें मेरे मैथ के अंदर आज स्कोर 19 रहा है। एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो पता नहीं कौन सा गलत हुआ है, बाकी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन सब के सब आसान थे। एक भी क्वेश्चन है वो मुश्किल नहीं था, पता नहीं गलती के लाग के भी गलत हुआ होगा, बाकी क्वेश्चन सब आ रहे थे 20 के 20। हर एक मॉक टेस्ट के अंदर ये रहता है, मैथ के अंदर 20 में से 20 स्कोर है वो रहता है। और बाकी रीजनिंग भी आसान थी, इसके अंदर जो थोड़ा जीके था वो बहुत ही मुश्किल बता रहे हैं ये भाई, इसने दिया जीके का, क्योंकि मैंने तो कुछ दिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट का मैथ है वो छेड़ा था। बाकी है वो ये भाई बताएंगे इसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट कैसा था। भाई आज की हिंदी तो आसान थी, हिंदी में मेरे 18% सही हुए और 2% वो गलत हो गए। आते थे मेरे को तो शायद गलती से गलत होएगी। हिंदी कैसी थी, आसान थी या मुश्किल थी? हिंदी आसान थी, जब मैंने पर्सन देखे तो वो सारी मुझे लग रही थी 20 के 20 मुझे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी 2% गलत इसका हो गए। मतलब हिंदी बहुत आसान थी आज। हाँ। और मैथ कैसी थी, कैसी लगी? मुझे तो आसान लगी, तो आप बताना कैसी लगी। मैथ ठीक थी, मेरे 17% सही हुए और 3% मेरे गलत हो गए। वो अभी दिख नहीं रहे, शाम को दिख जाएंगे। हाँ, शाम को पता लगेगा, बताओ कितने क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है वो करते हुए हैं, शाम को पता लगेगा। और रीजनिंग में मेरे 17% सही हुए हैं, 2-3% नहीं हुए, वो गलत हो गए मेरे। और टोटल कितना कोडिंग का था। हाँ। और जो वो होता है ना वो 250 वाला, 22 वाला नहीं, समुच्चय वाला था, वो मेरे गलत हो गया। समुच्चय वाला। हाँ, और 1% था वो सीरीज वाला। इसके हिसाब से आपको ये जिक्की कैसी थी आज? जिसके मुझे तो हार्ड नहीं लगा, जिसके मेरे 12% सही हुए हैं जिसके में, और 7% गलत हो गए थे। तो आपके हिसाब से आपकी कट ऑफ है वो आज क्या रह सकती है इसके हिसाब से? ऐसा अगर जो पेपर आया आपका मेन एग्जाम के अंदर, तो कट ऑफ किस तरह जा सकती है? आप ऐसी, आप एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती है और ओबीसी की बताना है, पहले आप ऐसी बताना, ओबीसी की मैं बता दूंगा। देखो आज की मॉक टेस्ट में मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, और पिछली बार भी जितने भी मॉक टेस्ट दिए मेरी एक बार कट ऑफ क्लियर नहीं और हुई। फिर भी ऐसे ने एग्जाम में बस SSGD का वो क्लियर किया था। हाँ, मेरे एग्ज़ाम में 136 स्कोर रहा था, लेकिन कट ऑफ एक बार क्लियर नहीं इसकी मॉक टेस्ट में। और अगर ऐसा एग्ज़ाम आता है मेरे हिसाब से शायद 120 के करीब रह सकती है राजस्थान की SC कट ऑफ। SC की 120-22 के आसपास हाँ, में। नहीं रहेगी, क्योंकि पिछली बार जो पेपर था वो शायद इसी लेवल का था, तब तभी वो कट ऑफ नीचे रही थी। हाँ, इस बार वो 2024 वाला पेपर थोड़ा आसान आया था। आसान आया था, इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा चलेगी। ये तो सभी बता रहे हैं कि इस बार जो आपको जो एग्ज़ाम आया था वो सभी कैटेगरी वाले ये बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में बहुत आसान आया था, जिस कारण जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चली गई है। और आगे भी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी इसके अंदर भी कुछ बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी, आपको कितने बढ़ेगी कितने ना वो तो टाइम ही बताएगा। बाकी ऐसी कैटेगरी के अंदर जो भाई को अंदाजा है, क्योंकि इन्होंने SSGD का एग्ज़ाम में वो क्लियर कर रखा है, जो ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा पेपर आया आपका तो ऐसी कैटेगरी के अंदर तो 122-20 के आसपास में आपकी कट ऑफ चली जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इस बार है वो 128 गई है, इतनी नहीं जाने, क्योंकि पेपर आसान था। तो OBC की बता दूं मैं आपको, तो OBC के अंदर अगर ऐसा पेपर आया तो आपका इतनी भी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये कट ऑफ आपकी लगभग 127-28 के आसपास में है वो रह जाएगी। इतनी जानी इससे ऊपर है वो नहीं जाने कट ऑफ आपकी इस पेपर के हिसाब से। और बाकी जो इस बार है वो कंपटीशन है थोड़ा डाउन है, पहले के मुकाबले इतना कंपटीशन है वो इस बार नहीं है, क्योंकि पहले ही है लोग कट ऑफ को देख कर वो थोड़े चिमक चुके हैं। और कुछ है वो कि किसी ने फार्म भी नहीं भरा है, और कुछ लोग है वो कट ऑफ को देख कर है वो किसी ने फार्म भी नहीं भरा है, और कुछ लोग ऐसे तैयारी भी नहीं करे फार्म भरने के बाद, क्योंकि कट ऑफ पिछली बार बहुत हाई चली गई थी। और बाकी राय आप अपनी देना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे तैयारी रहनी चाहिए आपकी? तैयारी लगातार आप करते रहिए। मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर रहा है आपका, उससे आपके मेन एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं वो आपकी बस तैयारी को तक दिखा रहे हैं कि आपकी किस सेक्शन में कितनी तैयारी हो गई है। अगर किसी सेक्शन में आप कमज़ोर हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए,
और बाकी ये मत सोचना कि अगर मेरा कट ऑफ में वो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। मॉक टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, मॉक टेस्ट में क्योंकि आपके नंबर नहीं आ रहे थे और मेरे और किसी और के भी एक बंदा था उसके भी नंबर नहीं आ रहे थे, फिर भी उन्होंने एग्जाम में वो क्लियर किया है। मेरे 2024 वाली भर्ती में 120 नंबर आए थे, 120 या 19 नंबर थे मॉक टेस्ट के अंदर। हाँ, उससे ऊपर मेरे हाईएस्ट कितने थे, उससे ऊपर नंबर नहीं आए थे और फिर भी वो एग्ज़ाम हो गया। तो वो तो आपकी शायद कह सकते हैं कुछ किस्मत भी होती है, क्योंकि मतलब माइंड डिपेंड करता है, हमारा माइंड सेट हो गया तो एग्जाम के अंदर तो आप है वो, अगर आपका एग्जाम के अंदर अपना माइंड सही सेट हो गया तो मूड पर डिपेंड करता है आपका, तो आपका एग्जाम में वो निकल जाएगा। और माइंड के अंदर सही चीज़ें हैं वो नहीं आई तो आपका एग्जाम नहीं निकल पाओगे आप, तो वो तो आपका वहाँ पर ही डिपेंड करता है फिलहाल टाइम के अंदर। और क्या कहना चाहते हो? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उससे चिंतित ना हो और मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए, क्योंकि मेरा दोस्त भी था एक वो मेरे साथ तैयारी करता था, वो मॉक टेस्ट नहीं देता था और उस टाइम वो बोला था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, वो उसका टाइम मैनेज नहीं है और वो उसका एग्ज़ाम छूट गया। तो तैयारी बहुत बढ़िया थी लेकिन उसके नंबर नहीं आए। तो मॉक टेस्ट इसीलिए होता है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाए। मेरा एग्ज़ाम में टाइम मैनेज हो गया था इसलिए कुछ अच्छा अटैम्प्ट हो गया मेरा। और मॉक टेस्ट मैंने एक भी नहीं छोड़ा, नंबर थे मेरे 60 नंबर से शुरू किया था मैंने और मॉक टेस्ट एक भी नहीं छोड़ा मैंने। शुरू में नंबर नहीं आ रहे थे, 60 नंबर आए थे बस। आज इस भाई के 130 के नंबर है, वो आसपास बढ़ रहे हैं, 130 28 27 यहाँ तक नंबर बढ़ रहे हैं। 130 से भी आई चला जाता है कई बार, जैसे कोई मॉक टेस्ट आसान आ जाता है तो इसके कहने का मतलब ये आप कोई भी मॉक टेस्ट ना छोड़ें, जो भी वीकली मॉक टेस्ट आए मॉक टेस्ट दें। और जहाँ पर आपको टेस्ट बुक पर भी आपको फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है तो वही मॉक टेस्ट ना छोड़ें, आप वही मॉक टेस्ट आप जरूर दें, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट है वो दिया जाता है। प्रीवियस यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है वो निभाने वाली है SSC के GD के अंदर, क्योंकि SSC का वो हमेशा ये रूल रहा है कि SSC हमेशा ही अपना प्रीवियस क्वेश्चन है वो पूछती है। प्रीवियस 70% 75% के आसपास में SSC GD के अंदर प्रीवियस आता ही आता है, चाहे SSC का कोई एग्जाम लेकर चल जाओ आप। तो आप मॉक टेस्ट है वो ना छोड़ना और प्रीवियस के क्वेश्चन भी मत छोड़ना। आप टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ पर आपको प्रीवियस की SSC GD की पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसकी PDF मिल जाएगी और इससे पिछली बार हुआ था उससे भी आपको PDF मिल जाएगी। अगर किसी के पास में ये बुक है RW वाली 2021 वाली 2019 से और 21 के जो अगर आपके मैथ के जो सोल्यूशन है तो वो बुक ले लेना। इसके अलावा आपको मैथ का जो लेवल है इससे ऊपर है वो SSC GD के अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि 2022 के अंदर भर्ती हुई थी, इसके अंदर सबसे हाई लेवल है वो मैथ का आया था। इसके बाद में कभी भी आज तक किसी भर्ती के अंदर SSC GD के अंदर इतना लेवल मैथ का नहीं आया। अगर आपने ये बुक कर ली तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको मैथ में 20 में से 20 100% कर जाओ। RW वाली बुक है ये SSC GD की, लेकिन है 2019 और 2021 की प्रीवियस की। 2021 वाले प्रीवियस से खतरनाक क्वेश्चन आए थे मैथ के इसके अंदर। तो 2025 वाली भर्ती के अंदर तो आप ये करके जाओगे तो आप 100% अपना मैथ के अंदर स्कोर इंक्रीज़ करोगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।